बिटकॉइन और इथीरियम डंप हो रहे हैं। निष्पक्ष एवं हरित सूचकांक गिर रहा है। अब क्या करें? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। आशा है कि गुरुवार को ईटीएफ को मंजूरी मिलने के बाद इस प्यारी सोमवार की सुबह आप अच्छा कर रहे होंगे। और क्या बिटकॉइन ऊपर नहीं जाना चाहिए? कीमत तो बढ़नी ही चाहिए, है ना? क्योंकि आप जानते हैं, यह केवल एक सीमित मात्रा थी। मुझे यह समझ नहीं आया, बिटकॉइन क्यों गिर रहा है? अरे लड़के, हाँ, खैर, आप जानते हैं, आप जानते हैं, इस खबर को बाजार में फैलाया और अब वे इसे डंप कर रहे हैं, है ना? ताकि आप जान सकें, जो लोग ईटीएफ खरीदने के लिए उत्साहित थे, उन्हें शीर्ष पर बॉट मिलता है। ये वैसे काम करता है। दुर्भाग्य से, ये एक गंदी दुनिया है, जिसमें हम रहते हैं। ठीक जब बात आती है, बाजार, क्योंकि, अरे, वे पैसा कमाने के लिए इसमें हैं, सही? लोग, वे, इसे नियंत्रित करें, बाजार, ठीक है। जो है, संस्थागत खिलाड़ी, हाँ, वे चाहते थे, इस बाजार को ऊपर उठाने के लिए ईटीएफ जारी करें और इसे नीचे गिरा दें। मैं तेजी के बाजार में इसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन हाँ, यह उस तरह से काम नहीं कर सका। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं। बस चले जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बस चले जाओ और फिर हम भयावहता में पड़ जाएंगे। ठीक है? हाँ दोस्तों, आपको बस चलना होगा और बाजार छोटा करना होगा। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप bybit.davincij15.com या 2bit.davincij15.com पर ऐसा करें। नीचे विवरण में लिंक। ठीक है, आइए दिन की हमारी पहली खबर से शुरुआत करें, जिसमें गरीब पिता लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिकी राष्ट्रीय आर्न में तेजी से वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो कि छोटी अवधि में $1 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। प्रसिद्ध लेखक ने निवेशकों से सोने और चांदी के साथ साथ बिटकॉइन खरीदने का आग्रह किया। कियोसाकी ने हाल ही में अपनी व्यक्तिगत बिटकॉइन होल्डिंग्स को बढ़ाने की सलाह को दोगुना कर दिया है। अमेरिकी सरकार की राजकोषीय नीतियों के अन्य आलोचकों ने भी बढ़ते राष्ट्रीय आर्न के बारे में चिंता जताई है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी डॉलर दोनों को कमजोर करने की क्षमता का हवाला दिया गया है। मेरा मतलब है, यहां वह चीज है जिसे हम देख सकते हैं, यह चीज, और आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में तेजी से बढ़ रही है। यह बहुत तेज है ना? मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह कितना तेज है। यह 10 साल पहले से दोगुना हो गया है, 10 साल में दोगुना हो गया है। तो मान लीजिए कि यह हर 10 साल में केवल दोगुना हो जाता है ना? हर 10 साल में राष्ट्रीय कर्ज दोगुना होता जा रहा है। यह नहीं होने वाला है। यह जल्द ही 5 साल का होने वाला है ना? पहले जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से 9 पर जा रहा है, 8 और 7 पर जा रहा है, 6, ठीक है? और फिर 5 साल, क्योंकि इसी तरह घातीय वृद्धि होती है। इसका सदैव तेजी से विस्तार हो रहा है। तो यह दोगुना प्रभाव घातांकीय है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि यह कैसे टिकाऊ नहीं है। और मेरा मतलब है कि फेडरल रिजर्व चलाने वाले हर एक व्यक्ति ने कहा है कि अमेरिकी सरकार टिकाऊ रास्ते पर नहीं है और उन्होंने इस अस्थिर रास्ते को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम वहीं हैं। और यदि आप नहीं जानते कि इसका अंतिम परिणाम क्या है, तो यह बहुत बुनियादी है ना? हम सब इसे पहले देख चुके हैं। मेरा मतलब है, हमने इसे पहले नहीं देखा है, लेकिन इतिहास लिखा जा चुका है। क्या होता है? हर बार क्या होता है? और आप इतिहास को नजरअंदाज करने या उसे वैसे ही स्वीकार करने और उसके लिए तैयारी करने का निर्णय ले सकते हैं। चुनना आपको है। सही। और यह क्या है? मूल रूप से, आप जानते हैं, यह हर किसी को मिटा देता है। सबका सफाया हो जाता है। और चूंकि अमेरिकी डॉलर वापस आ गया है, अन्य सभी मुद्राएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, आप सभी का सफाया होने वाला है। और फिर आम तौर पर निरंकुशता के साथ समाप्त होता है, जिसका अर्थ है कि किसी प्रकार का तानाशाह सत्ता में आता है, जैसे आप जानते हैं, हिटलर या उसके जैसा कुछ। और फिर हम सभी पीड़ित हैं, है ना? सबसे अधिक संभावना है, लोग मारे जाते हैं।
बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसीलिए उसके लिए तैयार रहें। यह हमारे मानव स्वभाव की एक दुखद वास्तविकता है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। और यदि आप नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना जीवन जारी रख सकते हैं। लेकिन अन्य लोग जो वास्तविकता को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं और उससे बचाव करना चाहते हैं, सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते हैं, है ना? ये आप पर है, पूरी तरह आप पर निर्भर है। ठीक है, मेम सिक्का बाजार ने क्रिप्टो डाउन ट्रेंड को रोक दिया। डॉककॉइन और बॉन्क की बढ़त के कारण 3.2% की वृद्धि हुई। बहुत खूब। हाँ, मेम सिक्के, मैंने आपको बताया था। अब बेशक सीबा इसमें नहीं है, लेकिन वे वापस आ रहे हैं, वे हमला करने आ रहे हैं। तो सुनिश्चित करें कि आपको आज अपना मेम सिक्का मिल गया है। हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट के बावजूद मेम सिक्का क्षेत्रों में 3.0% की वृद्धि का अनुभव हुआ है। उस 24 घंटे में 0.2% की वृद्धि हुई। उल्लेखनीय रूप से जॉर्ज कॉइन और बंक में 1.2% और 9% की वृद्धि देखी गई है। रविवार को कई मेम टोकन ने दोहरे अंकों में लाभ हासिल किया। तो ये थूम गए वहां। मीम्स का चलन बढ़ रहा है। तो सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ शिबा इनू है। हाँ, ये शिबा के पतन जैसा है, लेकिन ये ठीक है, वह आ रहा है। और चारपाई थोड़ी सी हट गई, लेकिन कोई बात नहीं। अपने पुरुष को थामे रहो, क्योंकि यह मिलने वाला है। यह डरावना होने वाला है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा बंधन रखना चाहते हो, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि बकवास के लिए एक और दौड़ हो सकती है। लेकिन अति मत करो, अति मत करो, पागल मत हो जाओ, कृपया। यह आपको सिर चकरा देने वाला है। ठीक है, बिटकॉइन का अनावरण 6 शीर्ष बॉट बिटकॉइन ईटीएफ की होल्डिंग्स में एक गहरा गोता लगाता है। ओह, आइए यहां देखें। और अमेरिका के पहले स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लॉन्च के बाद शुरुआती 48 घंटों में इन फंडों द्वारा रखे गए बिटकॉइन की संख्या के बारे में डेटा सामने आया है। वर्तमान में लॉक रॉक 1129 बिटकॉइन की महत्वपूर्ण होल्डिंग्स के साथ ग्रेस्केल जीबीटीसी सहित सभी फंडों में सबसे आगे है। इसके अतिरिक्त फिडेलिटी का बुद्धिमान मूल बिटकॉइन फंड एफबीटीसी एंड बिटकॉइन, बिटवाइज, बिटकॉइन ट्रस्ट, बिटबी भी पर्याप्त बिटकॉइन भंडार रखते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि यदि उनके पास रिजर्व है तो वह कितना है। हम ब्लैक रॉक की स्थिति 11 का दावा करती है। यह ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक रिजर्व में निधियों के बीच 11,500 पर्याप्त है। ग्रेस्केल्स, जिनके पास वर्तमान में 600,000 हैं। वाह, ठीक है, मैं देखना चाहूंगा, मैं इसे ब्लॉकचेन पर देखना चाहूंगा। यह इंगित करता है कि ब्लैक रॉक ने हाल ही में स्वीकार किया है कि बीटीसी ग्रेस्केल की व्यापक होल्डिंग्स का 1.8% बढ़ गया है। बिटवाइज बिटकॉइन ईटीएफ के डेटा से पता चला है कि प्रबंधन के तहत फंड की शुद्ध संपत्ति 200 मिलियन के बीच है। बिटवाइज के पास $5,500 होने की संभावना है। वाह, ठीक है, ये अच्छा है। तो हर कोई मूलतः $10,000 से कम का है बिटकॉइन। तो हम वहां जाते हैं। वहां है मुझे यहां देखने दो। वेंटिक बिटकॉइन ईटीएफ, जिसका नाम HODL 1/600 है। ठीक है, तो 600 के साथ ग्रेस्केल को छोड़कर किसी के पास अभी तक अपने फंड में बिटकॉइन की अपमानजनक संख्या नहीं है। लेकिन आइए देखें। मेरा मतलब है, ये एक हास्यास्पद संख्या है ना? और उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि यह इतनी बड़ी संख्या है, उन्हें वास्तव में दिखाना चाहिए कि वे इसे कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि यह मोफो ब्लॉकचेन पर संभव है। ठीक है, लेकिन मुझे संदेह है कि उनके पास ऐसा है, लेकिन जो भी हो, जो है सो है। ठीक है, चलिए आज के टीए के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, दैनिक को देखकर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन वापस अपनी स्थिति में आ गया है। ईएमआई के नीचे दी रिबन यहां और फिर बाउंस हो गए। और यह उछला नहीं, यह स्पष्ट जार से उछला जो टूटने वाला है। बस आप जानते हैं, ऐसा नहीं है, ये कोई संकेत नहीं है कि हम ऊपर जा रहे हैं। ये एक संकेत है कि संक्षेप में कहें तो ये करने का समय आ गया है ना? और यदि आप चाहें तो आप केवल ब्रेक तक शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यह आगे टूटने वाला है। अब इसे घुमाओ मत, ठीक है? ये इतनी दूर तक नहीं जाने वाला है ना?
चलो जरा देखते हैं। यदि हमें फाइबोनैची रिट्रेसमेंट करना होता है ना, क्योंकि इससे पहले कि हम कह सकें ठीक है ठीक है, अरे तुम्हें पता है क्या, ये कितनी दूर तक जा सकता है? देखिए, $40,000 का निशान 30.2 है। तो आप जो करना चाहते हैं वह संभवतः यहीं नीचे, यहीं इस क्षेत्र में कहीं भी संक्षिप्त करना है। तो आइए मैं उस क्षेत्र पर प्रकाश डालूं। यह आपका लाभ लेने वाला क्षेत्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह नीचे नहीं जाएगा। यह सिर्फ इतना है कि आप बहुत जोखिम उठा रहे हैं। यदि यह आगे नहीं टूटता है तो आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। अब यह संभवतः दैनिक वास्तविक माप से ऊपर आएगा और फिर एक बार फिर से लुढ़क जाएगा। लेकिन 38.2 इसका सबसे संभावित लक्ष्य है। अब ऐसा कहने के साथ इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 38.2 इसे 13 EMI रिबन से ऊपर वापस लाने के लिए एक संतुलन लक्ष्य होने जा रहा है। यह सिर्फ इतना है कि मूल्य कार्रवाई आमतौर पर तब होती है जब हम तेजी के बाजार के एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। इसलिए फिलहाल तेजी का बाजार सीधे तौर पर ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। हम कुछ हद तक नीचे की ओर जाने वाले हैं और यहीं पर हम नीचे आने वाले हैं। अब ये अंततः 30,000 या यहां तक कि 18.6 के करीब भी आ जाएगा, जो कि 28,000 है। मैं वह चिन्ह यहीं लगाने जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको उसके बारे में कुछ दिखाने जा रहा हूं। वह प्रमुख क्षेत्र जो यहीं है, यह प्रमुख क्षेत्र है जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं। यहीं 28 क्षेत्र, 28, 3, 28, जो भी आप इसे कहना चाहें। और ऐसा क्यों है? अच्छा, चलो वापस चलते हैं। हम अभी भी दैनिक पर हैं। ठीक है, चलो साप्ताहिक पर चलते हैं और इसे यहां तक ले जाते हैं। उस ओर देखो, वहां क्या है? 61.8। मैंने कहां कमी की? 61.8। ठीक है, मैंने यही छोटा किया है ना? मैंने 61.8 को छोटा कर दिया, यहीं छोटा कर दिया गया। तो ये स्पष्ट संकेत है कि हम वहां जा रहे हैं। अब क्या मैं अपने शॉर्ट्स को ई 61.8 तक पकड़ सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता था। मैं ऐसा कर सकता था, है ना? ये शायद सबसे बड़ा विचार नहीं है क्योंकि यहां ETF और बड़ी मात्रा में खरीदारी हो सकती है और आप नहीं जानते कि कौन सी विशेष घटनाएं घटित हो सकती हैं जो वास्तव में हो सकती हैं। अपना व्यापार अमान्य करें। संभावना है कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा कहने के साथ मैं वापस झूम इन करने जा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इसीलिए मैं यही सोच रहा हूं, ये आपके व्यापार के लिए आपका लक्ष्य है। किसी भी प्रकार के व्यापार जहां आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं। यदि हम वापस आते हैं तो आप एक और व्यापार करना चाहते हैं और यहीं कहीं एक और शॉट मारना चाहते हैं। हमें यह तय करना होगा कि यहां से उछाल के बाद वह कहां है। यदि ऐसा होता भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, तो यह बहुत आसानी से इस 38.2 तक टूट सकता है या 30 क्षेत्र पर भी नीचे गिर सकता है, इससे पहले कि यह वास्तव में 40K तक वापस उछलना शुरू कर दे। तो संभवतः यही हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये संभावित परिदृश्य हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा खेलेगा। तो आप सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहते हैं और शायद यहां तीसरे 40K और 40-28K के बीच इस लाल बॉक्स में कुछ मुनाफा भी लेना चाहते हैं। ठीक है, अगला एथेरियम है। उन्हें दैनिक रिबन मिलता है ना? हम रिबन के निचले भाग के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। तो यहीं पर आप मुनाफा कमाते हैं। तो यहीं पर बिटकॉइन आपको बता रहा है कि मुनाफा कहां से लेना है। जहां हम रिबन की तह तक पहुंचते हैं, वहां मुनाफा लेते हैं। यदि आप एक छोटा दैनिक रिबन ले रहे हैं, इसीलिए तो यहीं पर आपका लाभ लेना होना चाहिए। अब आइए देखें कि हम वापस कहां आ सकते हैं। जुमिंग, है ना? और हाँ, 38.2 वहां है, सही? इसलिए ये आपके लिए काफी खेला गया है ना? आइए साप्ताहिक चार्ट पर जाइए और देखें कि यह चीज संभवतः और कहां तक पहुंच सकती है। मैं कह रहा हूं कि $2,000 का निशान संभवतः वह क्षेत्र है जहां एथेरियम को कायम रहना चाहिए। मैं 100% निश्चित नहीं हूं कि यह ठोस तल है, लेकिन हां, हम वहां जाते हैं 30.2। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह सही है। आइए इसे अनदेखा करें और देखें कि क्या यही वह है जो WIC हमें लाता है। चलो यहीं देखते हैं, यहीं, चलो उस पर चलते हैं।
नहीं, तो चलिए इसे लेते हैं और इस तथ्य के अलावा कोई अन्य स्पष्ट क्षेत्र नहीं है कि यह सिर्फ एक वाइक आउट था। तो चलिए मान लेते हैं कि यह वाइक आउट है और वहां यह 2088 है। मैंने यही सोचा था। मेरा मतलब है प्रभावी रूप से $2000 का निशान एथीरियम के टूटने का लक्ष्य है और फिर इस क्षेत्र में $2000 के निशान से उछाल, हमारे उछाल के बाद यह मूल्य लक्ष्य शायद एक अच्छा संकेत है। दुर्भाग्य से एथीरियम को 6/60 उतना पसंद नहीं है जितना बिटकॉइन को। इसीलिए आश्चर्य नहीं होगा अगर हम तेजी के बाजार में उछाल के बाद यहीं आ जाएं। यदि तेजी के बाजार में ऐसा होता है तो यह उम्मीद न करें कि यह बहुत नीचे तक चला जाएगा। यह बस थोड़ा नीचे गिरकर शायद 27,000 सुसप्ताह तक आ सकता है और फिर वापस आकर आपके सभी लोगों को खराब कर सकता है। इसलिए हम इसे इस तेजी की तरह देख सकते हैं। और फिर यह दौड़ से बाहर हो गया। तो हाँ, जब वह व्यापार आए तो उससे सावधान रहें। ठीक है, तो भविष्य के व्यापार की किसे परवाह है? आप जानना चाहते हैं अब हम क्या करें, डेविंसी? अब हम क्या करें? ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 61.8 ब्रेकडाउन स्तर पर वापस आ गया है। आप देख सकते हैं कि वहां थोड़ा सा एम-ईश पैटर्न था, लेकिन यह बिल्कुल परिभाषित नहीं है, इसलिए मैं इसे गिनने वाला नहीं हूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां गंभीर प्रतिरोध और समर्थन था। लेकिन सावधान रहें क्योंकि एथीरियम को अपना 78.6 पसंद है, जो कि 61.8 से भी अधिक है। तो मैं इसे यहीं मारने जा रहा हूं, है ना? अगर ये यहां तक पहुंचता है तो मैं अपने शॉर्ट्स में जोड़ दूंगा। मेरे पास पहले से ही एथीरियम में एक कमी है और मैं इसे आप लोगों को सिर्फ 1 सेकंड में दिखाने जा रहा हूं। तो सुनिश्चित करें कि आप रुकें, देखते रहें, है ना? और यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो आप 2bit.davinciija15.com या BuyBI पर ऐसा कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। हाँ, तो यही मैं इसे हिट करने जा रहा हूं। 25.42 और फिर बिटकॉइन के लिए आइए निचली समय सीमा पर चलते हैं, है ना? हमारे पास रेल की पटरियां हैं जिनकी 4 घंटे तक पुष्टि नहीं की गई है। रेल मार्ग की पटरियां, ये 2 मोमबत्तियां रेल मार्ग पटरियां हैं जिनकी पुष्टि की गई है। तो हम शायद इस चीज को और ठीक इसी में वापस देख सकते हैं, प्रति घंटा ईएमआई रिबन के ठीक शीर्ष पर। तो आप इसे $43,000 पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो मैं शायद इसे 40 49 15 के आसपास हिट करने जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वह संख्या 48 15 क्षेत्र पसंद है। इसलिए यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं इस पर फिर से प्रहार करूंगा। मैं फिर से ये शॉट मारने जा रहा हूं, अपना स्टॉप लॉस कम करूंगा। मेरे व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रूप से, इसलिए मैं आपको जानता हूं कि क्या होगा। यदि यह उच्चतर जारी रहता है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें इस डंप में इतनी जल्दी एक बहुत बड़ा उछाल देखना चाहिए और यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हो सकता है, इस निशान का मतलब यह हो सकता है कि बिटकॉइन बिल्कुल उलट हो सकता है जिसे आप देख सकते हैं। CoinW, मेरा यहां एक व्यापार है जो अभी भी चल रहा है। मैं इसे छोड़ दूंगा, है ना? क्योंकि मैं उस व्यापार और उस व्यापार के प्रवेश से खुश हूं, क्योंकि यह बिल्कुल वहीं पर खुला है जहां मैं इस चीज को फिर से हिट करने जा रहा हूं। बिटकॉइन फिर से यहां बायबिट पर आप मेरे व्यापार देख सकते हैं, है ना? एथीरियम के लिए वे 28,000 और 11,000 पर हैं। मैं एक बार फिर एथीरियम पर हमला करने जा रहा हूं। मेरे सीमा आदेश को मारो। मैं 25% जा रहा हूं। मैं इस व्यापार को जोड़ने जा रहा हूं। मैं कम बेचने जा रहा हूं और मुझे मुनाफा लेने के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे इसे सिर्फ मेरे व्यापार, मेरे वर्तमान व्यापार में जोड़ते हैं। और हां, यह 25 है जहां हमने कहा था कि हम हिट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बस इसे सत्यापित करने दीजिए। 1.8, हां, हम वहां जाते हैं। चलो यह करते हैं। मैं संभवतः 78.6 को पसंद करूंगा। हां, मुझे एथेरियम पर भरोसा नहीं है। मैं 77.6 को देखने जा रहा हूं क्योंकि यह 77.6 को पसंद करता है। मैं उस पर कायम रहूंगा और यदि यह ऐसा नहीं करता है तो यह ऐसा नहीं करता है ना? और फिर मैं उस स्तर पर कम बेचूंगा। हम वहां चले, मूल्य ऑर्डर करें, कम बेचें और हम वहां जाते हैं। मैं इसकी पुष्टि करूंगा। अगले 2 बिट पर मैं एक ट्रेड खोलने जा रहा हूं।
बिटकॉइन के लिए 42,950 मैं यहां इस पोर्टफोलियो का 50% खर्च करने जा रहा हूं, बस 10x करने जा रहा हूं। हाँ, मैं उत्तोलन बढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि मैं परिसमापन के स्टॉप लॉस को स्वीकार करने जा रहा हूं क्योंकि यह खोने के लिए उतना पैसा नहीं है और इसलिए मैं वह करने जा रहा हूं और फिर मैं शॉर्ट सेल शॉर्ट ओपन शॉर्ट मारने जा रहा हूं और हम वहां जाएंगे। उफ, फो, क्या मैं सचमुच बाजार में आ गया? ओह, मैं बाजार में आ गया। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, बस तुरंत, यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। हानि उठाओ, इसे बंद करो और जल्दी, क्या बदलो? इसे जो होना चाहिए था उसमें बदलें। 42 और 915 उन्हें आकार दें। हाँ, तो ये बात है, आप जानते हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, है ना? यदि आप वह गलती करते हैं, तो व्यापार करते समय ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपने गलती की है, उसे तुरंत सुधारें। मत जाओ, ओह, क्या मुझे उसे पकड़ना चाहिए? नहीं, ठीक है, हम वहां चलें। मेरा ऑर्डर सेट हो गया है और हम कल के शो में देखेंगे कि यह क्या करता है। सुनिश्चित करें कि आप बने रहें और देखें कि कल क्या होता है। यह दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।